हेलो एवरीवन। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये कोई ऐसा मोटिवेशनल टॉक या ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा। अब देखिए यार, पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 5-6 हज़ार से ज़्यादा ही होगा फॉर श्योर। और डेली बेसिस पे हर 4 से 5 नए एस्पिरेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि देखो हर एस्पिरेंट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, PYQs, रिवीजन, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन निकल के आई है, 90% इनफैक्ट 95% एस्पिरेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करते हैं, और इसके चलते क्या होता है, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। अब इस वीडियो में देखिए मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे कंसिस्टेंट हैं, बहुत सारे कंसिस्टेंट नहीं भी हैं, लेकिन आप में से हैं जो अच्छा खासा सिलेबस कवर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं आपके पास, आप पढ़ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आप फील कर रहे होंगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा मेरा, है ना। यार मैं तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। जब मैं कभी टेस्ट लगाता हूँ स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, कभी मैं PYQs को समझ नहीं पा रहा हूँ। और चलिए ये सब नहीं किया, मैं एग्ज़ाम देने गया, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस को भी नहीं हिला पाया, जबकि मैंने तो भाई पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी, स्पेक्ट्रम मैंने अच्छे से पढ़ ली है, इनफैक्ट मैंने PYQs को भी थोड़ा गो थ्रू कर लिया था मोटा मोटा, लेकिन एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। अब देखिए यार, इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप ये मान के चल लीजिए कि 99% एस्पिरेंट्स जो हमारी प्रिपरेशन के जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आज जैसी स्थिति है तो 3 साल बाद भी वैसी स्थिति रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं 2-3 साल तक प्रिपरेशन करता रहूँगा तब तो निकाल ही दूंगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि भाई मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं बस बिल्कुल सारे अटैम्प्ट दूंगा, मेरा अटैम्प्ट 27 में है, मेरा अटैम्प्ट 28 में है, तब तक तो मैं अच्छा खासा पढ़ लूँगा, एग्ज़ाम निकाल दूंगा। ऐसे नहीं होगा। जब तक आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को नहीं बैठाओगे कि भाई ये करना मैंडेटरी है, और मैं अगर ये नहीं करूँगा फिर मैं चाहे 5 साल से प्रिपरेशन क्यों ना करूँ, मेरे को दिक्कत आएगी। और ये चीज़ें देखो, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एस्पिरेंट से बात करके ये फील किया है कि यार ये चीज़ वो कर ही नहीं रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे काफ़ी क्लोज हैं, यानी कि काफ़ी इंटरेक्शन होता है उनके साथ, उनको बोल बोल के वो चीज़ें करवाता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनसे मैं बोलता हूँ कि यार ये करना, आप मुझे कल रिपोर्टिंग करना, वो नहीं करते हैं। इतने कैजुअल हैं, सोचो अपने प्रिपरेशन में, है ना। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं यार जिनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना, मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे पर्सनल टच में हैं, उनको बोलता हूँ कि यार ये करो, ये करना मैंडेटरी है, और ये करने के बाद मुझे रिपोर्टिंग करो। नहीं करते हैं, इनफैक्ट बहुत से तो फिर रिप्लाई भी नहीं करते हैं जब उनको बोलता हूँ कि यार ये आपने टास्क किया, नहीं भाई नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी। और फिर 1-2 महीने बाद फिर वही आते हैं, सर अब 4-5 महीने बचे हैं, एग्ज़ाम निकालना है, कुछ बता दीजिए क्या करूं। ऐसे नहीं होता है। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाइए, इस एग्ज़ाम को, खैर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस एग्ज़ाम, लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। भाई अगर आपको सक्सेस चाहिए तो देखो, बीइंग अ मेंटर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको ऐड कर दो। मज़ा नहीं आएगा आपको करने में, बिल्कुल आपको शायद बोरियत फील हो, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने पड़े। भाई आप अपने आप से सवाल पूछो, एग्ज़ाम निकालना है कि नहीं निकालना है। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है अगले 1 साल की, अगले 2 साल में एग्ज़ाम निकालना है या नहीं निकालना है। निकालना है तो ये जो चीज़ें बताई जाती हैं इनको फॉलो करो, और अगर नहीं निकालना है तो फिर तो ज़िंदगी के मज़े करो फिलहाल के लिए, है ना। अब मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करता हूँ। अब देखो यार, ऐसा है ना कि आप में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो एस्पिरेंट वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, आपको पता है सबके पास लक्ष्मीकांत है भाई, सबके पास स्पेक्ट्रम है। अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से जिसको जस्ट 1 महीना भी हुआ हो प्रिपरेशन करे हुए, आप उससे भी कुछ टिप्स लोगे तो वो भी ज्ञान पेलने लग जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। कि भाई ऐसा ऐसा करो, ये वो करो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली ठीक है वो चीज़ें। आपके पास रिसोर्सेज है, आपको पता है पॉलिटी कैसे कवर करनी है, सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि हाँ भाई ठीक है मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, सबको पता है मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, ठीक है मैं इकोनॉमिक्स के लिए इन सर के नोट्स पढ़ रहा हूँ या ये किताब फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्यों हर कोई सही से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, हर कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं देख पा रहा है। यहाँ पर आती हैं 3 से 4 चीज़ें, और इनको आप रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर इनको फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे 2-3 साल से भी प्रिपरेशन
क्यों नहीं कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि यार मैं ना 2-3 रिसोर्सेज से पढ़ूंगा ना तो मेरा ये जो सब्जेक्ट है वो डन हो जाएगा और एग्ज़ाम में मैं सारे क्वेश्चन लगा दूंगा इस सब्जेक्ट के। आप एक चीज़ अभी दिमाग में बैठा दीजिए, आप चाहे एक सब्जेक्ट के लिए 2 रिसोर्सेज फॉलो करें, 4 करें या 5 करें, यूपीएससी इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, वी कैन नॉट बी मोर स्मार्टर देन यूपीएससी। यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना के देगा, कुछ कुछ तो बनाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई किताब को रट के भी चले जाते हो तो वहाँ पे चांसेस है कि वो इतना घुमा फिरा देंगे क्वेश्चन को कि आप वहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो। अरे पहले उन रिसोर्सेज पे मास्टरी हासिल कर दो, उन रिसोर्सेज में जो भी कंटेंट है, जो भी कंसेप्ट है, उनको अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने वो कर लिया फिर टाइम है तब आप दूसरे रिसोर्स पे जंप करना, अदरवाइज अपने जो डायमेंशंस हैं है ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर दो। दूसरा आता है रिवीजन। रिवीजन नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आई डोंट नो रिवीजन करने में कैसी क्या प्रॉब्लम है, सबको लग रहा है कि मैं रिवीजन करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। यार आप ये चीज़ सोचो, आप आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो और 1 साल बाद के बाद आपका एग्ज़ाम है, आपने अगर उसको 4 से 5 बार रिवाइज नहीं किया है, यूपीएससी अब तो बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्ज़ाम डे के दिन अगर आप रिकॉल ही नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा हुआ आपका इतनी मेहनत करके साल भर। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी, क्या फ़ायदा हुआ आपको, कुछ बेनिफिट मिला आपको? नहीं मिला। क्यों? रिवीजन ही नहीं किया मैंने। एक किताब पढ़ ली, मन नहीं कर रहा रिवीजन करने का, ठीक है, बोरिंग सा लग रहा है, फिर मैं दूसरी किताब पढ़ लूँगा वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भाई बोरिंग वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम निकालने के लिए जो चीज़ करनी पड़ेगी वो आपको करनी है। नहीं कर सकते तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपके खींचते चले जाएंगे और फिर जब आप अपना दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे होंगे तब ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिए। रिवीजन मैंडेटरी है और अभी लिख दो इसको पेपर में, जो आप डेली बेस पे पढ़ते हो वो सोने से पहले रिवाइज करना है भाई। और क्या है आपका काम? अगर आप अपने जो आपका जो मेन प्रायोरिटी है, गोल है, बहुत से लोग बोलते हैं मेरा सपना है भाई इसके बिना मैं कुछ और नहीं करना चाहता और बस यही है जो है, और उसके बाद उनकी भी मेहनत कुछ नहीं होती उसके अकॉर्डिंगली, है ना। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली मैंने देखा है ना। अब जो लोग मेरे पर्सनल टच में हैं उनको बोला है मैंने कि भाई टेस्ट लगाओ, मुझे भेजो पर्सनली व्हाट्सएप में, एंड टेस्ट के नंबर के बेस पे मैं आपको आपकी रिपोर्टिंग दूंगा। मैं इतना चीज़ें करता हूँ। जो एस्पिरेंट मुझे पर्सनली भेजते हैं, बहुत सारे भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट बहुत से भेजते हैं, जो मतलब मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको बताता हूँ कि आपने अच्छा किया है, या जो अच्छा नहीं कर रहा है उनको बताता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो इसे आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन मैंडेटरी है डेली बेस पे, वीकली बेस पे और मंथली बेस पे। ये करना है तो करना है, नो मैटर हाउ शार्प यू आर, कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, करना है तो करना है, मैंडेटरी है। अगर आप इसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो भाई, 24 घंटे में से आप अगर अपने गोल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आई थिंक फिर आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या ये प्रिपरेशन मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है टेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन 90% नहीं लगाते हैं टेस्ट, बस सब देखो मैं सच बता रहा हूँ, आई थिंक 99% लोगों का क्या है, पढ़ा छोड़ा, पढ़ा छोड़ा। आज पॉलिटी पढ़ी, 1 महीने तक पढ़ी, उसके लेक्चर नोट देखे, छोड़ दिया उसको, हो गया भाई हो गया। इसके बाद हिस्ट्री पे आते हैं, हिस्ट्री के किसी के लेक्चर देखे, नोट देखे, मज़ा आ गया जी, सर ने बढ़िया पढ़ा दिया, ज़बरदस्त पढ़ा दिया, सब समझ में आ गया, एकदम मज़ा आ गया, हो गया, वो भी हो गया। अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं, ऐसे खोखली प्रिपरेशन से बात नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक कि आपके एक सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें दबा की रिवीजन ना हो, अच्छे से आपने उसको उसके PYQs को गो थ्रू ना किया हो, उसके बाद अच्छे से उसको रिवीजन ना किया हो, उस पर टेस्ट ना लगाया हो, तब तक वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है। यार लक्ष्मीकांत तो बच्चा बच्चा भी पढ़ रहा है ना। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, उन्होंने भी लक्ष्मीकांत एकदम छाप रखी है दिमाग में। तो छापने से एग्ज़ाम थोड़ी निकलेगा, है ना। ये एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स भले आर्ट्स के हैं, लेकिन यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी समझदारी की रिक्वायरमेंट है। तो जो बेसिकली आप पढ़ते हैं बेसिकली, है ना, तो उसका टेस्ट लगाना मैंडेटरी है भाई। हफ्ते भर में जो आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट अगर नहीं लगाओगे, आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। एंड आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एस्पिरेंट था, तो आई थिंक जून जुलाई में, अभी इसी जून जुलाई में ज्वाइन किया, ठीक है जी। और मैंने तो बोला है कि हफ्ते हफ्ते में टेस्ट भेजना है मुझको। जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, 4 महीने हो गए, कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब अक्टूबर में आते हैं, भाई साहब सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो आपको कैसे पता कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे को फील हो रहा है कि वो ना मेरे को प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मैंने टेस्ट क्यों नहीं लगाया फिर?
अगर टेस्ट लगाए होते और मेरे को भेजे होते तो मैं ही बता देता कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आप वो कर नहीं रहे हो, हैं, और आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। कुछ एस्पिरेंट आते हैं, टेस्ट जो दे रखे हैं वीकली बेस पे वो नहीं लगाने हैं। आंसर राइटिंग की चिंता पहले हो रही है, आंसर राइटिंग का बहुत टेंशन हो रहा है, सर क्या करूँ, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। अरे भैया प्रीलिम्स से पहले तो सॉरी मेन से पहले तो आपका प्रीलिम्स है ना। आंसर राइटिंग हो जाएगी, जैसे आप नॉलेज गेन करोगे तो आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ प्रोवाइडेड है आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो। तो द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि भाई यूपीएससी एग्जाम ऐसा है कि मुझको कोई बेस्ट स्ट्रेटजी बता दे या बेस्ट नोट्स या रिसोर्सेज बता दे या कोई बेस्ट मेंटर मुझको कुछ बता दे, मैं एग्जाम निकाल दूंगा। और अगर जो इस भ्रम में रहता है वो सिर्फ प्रेपरेशन ही करता रहता है, ठीक है। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। आपने जो सब्जेक्ट उठाया है तो यू हैव टू मेक श्योर उसको 360 डिग्री आपने उसको कवर करना है, ठीक है। सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट को उठाने से पहले मैं आई थिंक एक चीज़ें बताते फिर एक सब्जेक्ट की एक अप्रोच बताऊंगा और आप उसको करना। अगर उस सब्जेक्ट में अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिला, इसी कमेंट में आके आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा। आप बोलना कि भाई मैंने आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ये जो टेक्निक है फॉलो करी और मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिला। अगर ऐसा आप फॉलो करते हैं तो आप जो आप बोलेंगे तो आई लिसन टू इट, बट ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज दिस थिंग इज टेस्टेड, ठीक है। जिन एस्पिरेंट्स ने फॉलो किया है उनको रिजल्ट दिखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि टेस्ट लगाना मैंडेटरी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। यार बहुत सारे लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ मॉक देख रहे हैं कि हाँ सर मैं डेली के ना 20-25 PYQ सॉल्व करता हूँ, 25 में से 10-15 लग जाते हैं, 8-10 नहीं लगते, उनका सॉल्यूशन देख के उनको समझ लेता हूँ। अरे भैया PYQs जो आपके पास हैं, ठीक है, वो आप ये मान लीजिए वो एक जड़ी बूटी है आपके पास, यानी कि PYQs से आप कितना कुछ कर सकते हो आपको भी अंदाज़ा नहीं है। PYQs से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट कर सकते हो, PYQs से आप इंपॉर्टेंट एरियाज फिगर आउट कर सकते हो, PYQs से आप किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है ये फिगर आउट कर सकते हो, PYQs से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है यूपीएससी ये फिगर आउट कर सकते हो, PYQs की डिफिकल्टी कितनी है, आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो ये फिगर आउट कर सकते हो। तो PYQs का इतना सारा रोल है और उसको लोग ले रहे हैं ग्रांटेड, उसको देख भी नहीं रहा है कोई, है ना। तो ऐसी गलती मत करिए। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। PYQs को जैसे मैंने बोला है कि भाई पहले एक बार देख लो, थोड़ा समझ लो, कितना टाइम लगता है यार PYQs को गो थ्रू करने में। अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक सब्जेक्ट है और आप उसके अगर एक दिन में 10 PYQs को भी गो थ्रू करते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट आप 20 दिन पढ़ रहे हो तो 200 PYQs उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप आराम से 20 डेज में कर सकते हो। हर साल लगभग 10-12 PYQs आते हैं एक सब्जेक्ट से, यानी कि आपने 20 साल के PYQs एक सब्जेक्ट के 20 दिन में कर दिए। सो दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो। तो देखिए यार कंक्लूजन यही है कि 99% एस्पिरेंट्स ना क्या चीज़ें नहीं करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और आप देखो, आप इसको खुद भी एनालाइज कर लेना कि आप अपने आप का अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई क्या ये चीज़ें मैंने पिछले 1 महीने में करी हैं रिलीजियसली, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ना आपके लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है, ठीक है। तो मैं तो आपको एकदम टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलूँगा, यहाँ पे जस्ट आपको इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा। देखो यूपीएससी बहुत ही रटलेस एग्जाम है, साल में 8-10 लाख लोग सोचते हैं, फिर 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। उन 4-5 लाख में से इंडियन भाई आप में से 70-80% को IAS ही बनना है ना, तो उन 4-5 लाख लोगों में से 180 का सिलेक्शन होगा और 180 में से भी आपको पता है कि 90 जनरल हैं और उन 90 मतलब आपको पता उसमें भी EWS है। तो अगर जनरल की बात करें तो भाई आपको टॉप 60-70 में आना पड़ेगा, है ना, तब जाके मिलेगा IAS। तो 5 लाख लोगों में से आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा, आपको आपकी पसंदीदा अगर पोस्ट चाहिए। तो इतना ग्रांटेड तो मत लीजिए इन चीज़ों को, है ना। ये मान के चलो कि अगर आप अपने किसी कोचिंग सेंटर में हो या आप अपनी सिटी में हो तो वहाँ पे आपको सबसे टॉप में होना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं कि आपकी क्लास में आपका नंबर है 15वां 20वां पर, नहीं भाई, अगर आप कहीं टेस्ट लगाते हो यू शुड बी नंबर 1, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब क्या नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं करता कोई रिवीजन, स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हल्के में ले रहे हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कोचिंग के मॉक है ना, जमीन आसमान का फ़र्क है। कोचिंग के मॉक होते हैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, और जो PYQs हैं भाई उन्होंने तो लोगों का करियर बना रखा है। जो आज IAS आप जिन लोगों को देख रहे हो उन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो एग्ज़ाम निकाले हैं, है ना। समझ रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा जरा डीप में समझिएगा। तो PYQs का इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ।
तीसरा आता है टेस्ट। PYQs ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। वीकली बेस पे एक टेस्ट लगाइए, अपने आप को चेक कर लो कि भाई मैं एक्चुअली में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, पता तो होना चाहिए। उसके बाद आता है, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। दूसरी बात आती है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, डिसिप्लिन नहीं है, ना रिवीजन कर पाओगे और ना ही हो रहा होगा रिवीजन, ना फोकस कर पाओगे, ना फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाओगे, सोशल मीडिया से परेशान रहोगे, दोस्त, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, तो अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई प्रिपरेशन को 3-4 साल खींचना है तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर थोड़ा सा 1-2 साल में ही एग्ज़ाम निकालना है तो जो चीज़ें बताई हैं उनको सीरियसली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा। अब देखिए, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से। एडमिशन वैसे हमने आई थिंक 2-3 महीने पहले बंद कर दिया था, बट आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अगेन मैं एडमिशन खोल रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी परेशान हो गए थे, उनको नहीं पता था कि ये हमारा लास्ट बैच होगा, एंड वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई विल बी ओपनिंग द एडमिशन फॉर वी ऑब्वियसली फॉर 26 और 27 वाले भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप तो मैं देता ही हूँ, आप मेरे साथ डायरेक्ट टच में रहेंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आगे डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा और आगे भी बताऊंगा। अदरवाइज मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। बाकी जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता होगा, तो अमेजोन पे अवेलेबल है मेरी बुक्स, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसने वीडियो एंड तक देखा है, और पसंद आया होगा तो एक हार्ट दीजिएगा, और आने वाले टाइम में आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैंने देखो कहा है यार, देखो ये जस्ट एक एज अ कंसर्न था, है ना, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट हमको लगता है कि मैं सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप क्या नहीं कर रहे हो। राइट, आपको तो ठीक है, आपने देखा कि ठीक है मेरे को ये किताब पढ़नी है, ये मैंने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है होगी मेरी प्रिपरेशन, बट ये खोखली प्रिपरेशन होती है। जब तक कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन में, आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। जो हर कोई कर रहा है वो तो करना ही है आपने, लेकिन जो कोई नहीं कर रहा है वो भी आपने करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। और जो मैंने आपको बता दिया है बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, 99% लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें, तो अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हो तो आप सीधे 1% में आ जाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया होगा वीडियो तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, फिर आने वाले टाइम पे और भी अच्छी वीडियोज़ आई विल बी ब्रिंगिंग। हैव अ गुड डे।